हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है लाइट, यानी कि रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मानव नेत्र से संबंधित करेक्शन कैसे होगा, दूरदृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाएगा, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं। इसके एक पार्ट को रिलीज किया जा चुका है, जिसमें टोटल जो है वो निकट दृष्टि दोष पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ दूरदृष्टि दोष के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रे डायग्राम के साथ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है, क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है? 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 सेंटीमीटर तक प्रतिबिंब बने तो वो आराम से देख सकता है। ठीक है, देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस, यानी कि आपको क्या बताना है, P बताना है, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कहाँ पे वस्तु को रखा जाए तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तो वो दे दिया है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये U हो जाएगा। ठीक है, U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -25। U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, लेंस के सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से। तो जब लेंस के सूत्र से चलेंगे तो क्या मिलेगा? 1/f छोड़ दीजिए, पहले फोकस दूरी निकालेंगे तभी तो P निकलेगा, पावर निकलेगा। 1/v के जगह पे लिखा जाएगा क्या? -50। u के जगह पे आप लिखेंगे क्या? -25। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 25 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 50। नीचे से भाग और ऊपर से गुणा, कट जाएगा एक बार में। -1 माइनस माइनस प्लस, 25 दूना 50, 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो फाइनली क्या मिला? 1/50। तो f का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50 सेंटीमीटर। यानी उसके लेंस की जो फोकस दूरी होगी, जो चश्मा प्रयुक्त करेगा, उस चश्मे में जो लेंस लगेगा उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब ये प्लस में आया, +50 है, +50 होने का मतलब यह किसको इंडिकेट कर रहा है कि उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? तो लेंस लगेगा उत्तल लेंस। ठीक है, प्लस आएगा तो उत्तल लेंस और माइनस आएगा तो अवतल लेंस। वैसे भी आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये एक आंसर अभी हमारा नहीं आया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पावर। ठीक है, अब चूंकि P इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? 100/f, जब f किस में हो? सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो 100 आपको रहने दीजिए क्योंकि फार्मूले में है, उसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। और f के जगह पे f का मान रख लेते हैं कितना? 50 सेंटीमीटर। तो 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। तो उस लेंस की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी? 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की आंख में ऐसी प्रॉब्लम है कि वह 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है, और उसके करेक्शन को सही करना हो, दूरदृष्टि दोष से वह पीड़ित हो, तो उसके कलर विजन को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, उसके आई विजन को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कलर विजन नहीं होगा, क्या होगा? कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करेंगे? तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और कौन सा लेंस होगा? तो वो होगा आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो नोट करते चलिए जो जो डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी को नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये प्लस में होगा कि माइनस में? तो आगे यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक, माइनस, नेगेटिव। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम होगी वह निकट दृष्टि दोष की होगी। ठीक है ना, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी दूर रखी पुस्तक, यानी कि वस्तु तक की जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा?
तो कौन सा दोष होगा, ये तो लेंस बता दिया कौन सा दोष होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक आंसर तो हमारा क्लियर है, जो दोष है वो कौन सा है, दोष हमारा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्यों लिखेंगे, चूंकि लेंस का जो उपयोग हो रहा है, चूंकि अवतल लेंस का उपयोग हो रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, पूछा क्या गया है, v का मान पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं किससे, लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, f की जगह पे कितना -37.5, 1/v नहीं पता है, छोड़ दीजिए, u के जगह पे u का मान रख लीजिए 1/-25, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और उस प्लस को जब हम लोग साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, और इस पूरे को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 375 बराबर 1/v के। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों का एलसीएम 25 और 375 का एलसीएम होगा 375। 25 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए ध्यान से, 25 से 25 में भाग करेंगे तो एक बार में 25 आएगा, ठीक है। और घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 125, और 25 25 125 होता है, ठीक है। यानी ओवरऑल कितनी बार भाग जाएगा, 15 बार। फिर से सुन लीजिए, नीचे से भाग करते हैं एलसीएम लेते समय और ऊपर से गुणा करते हैं, तो इससे भाग करेंगे 15 बार, 15 का ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस इससे भाग करेंगे तो एक बार, और एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 10 ही रहेगा। बाकी आगे देखिए, 1/v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एलसीएम आपका है 375, ऊपर 25 और 10 दोनों को जोड़ लेंगे, सॉरी 15 और 10 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये 25 जो है 375 से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो फाइनली v का 1 में 15 का 1 में गुणा कर लेंगे तो v बराबर कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर मिल गया। यानी आंसर मिल गया, आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अतः आँख से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, फोकस दूरी दिया हुआ था, निकट दृष्टि निकट बिंदु दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अवतल लेंस के उपयोग से ही पता चल गया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, निकट दृष्टि दोष की है। फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो यह पता चल जाएगी कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई वस्तु को पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। और इसका जो निकट बिंदु है वो कितनी दूरी पे पहुंच गया है, 150 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पे बनना चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, तब तो जाकर के वह जो मनुष्य है वह उस पुस्तक को पढ़ पाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, आँख से कितनी दूरी पे पुस्तक को रख के पढ़ना चाह रहा है, 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु तक की दूरी हो गई। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, जो कि इसका निकट बिंदु है, यानी कि 150 सेंटीमीटर पे बन रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो उसे कैसा का मतलब हो गया उत्तल या अवतल, तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, यानी कि f का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से चूंकि आप फार्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/v की जगह पे -150 और u की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -25। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 150, नीचे से भाग ऊपर से गुणा करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, 25 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है।
6 बार में 150 आएगा और 6 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 5/150। इधर क्या लिख रहे थे 1/f, 5 से 1 कट गया 30 बार में। ठीक है, फाइनली यहाँ से फोकस दूरी निकल के आ गया। फोकस दूरी कितना 30 सेंटीमीटर, और ये चूँकि प्लस में है तो प्लस में होने का मतलब कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, यानी इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको 30 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में करना होगा, तब जा कर के यह जो दृष्टि दोष है यह दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति या मनुष्य का जो निकट बिंदु है वह कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनाना है, 1 मीटर पे, तभी तो वह पढ़ पाएगा। यानी v कितना होगा आपका 1 मीटर, एक डेटा सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों सेम होना चाहिए, चाहे दोनों मीटर में हो चाहे दोनों सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो u मिल गया, v मिल गया। पूछ क्या रहा है कि कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो ये तो दूरदृष्टि दोष ही बता दिया गया। दूरदृष्टि दोष का मतलब हमको कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा, वो होगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1/f इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/-100 माइनस 1/u। u की जगह पे कितना -25। दोनों का एलसीएम कितना होगा 100, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, -1 माइनस प्लस, 4 बार भाग जाएगा, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3/100, 1/f के बराबर। तो फाइनली यहाँ से दोनों को उल्टा कर दीजिए, तो f/1 बराबर कितना क्या हो जाएगा 100/3, और अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 3 9, फिर 3 3 9.33 ऐसे करके आएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। अब चूंकि ये प्लस में है, f जो है वो किस में है, प्लस में है, तो प्लस में है तो कौन सा लेंस यूज करना होगा आपको, उत्तल लेंस यूज करना होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी, रिजॉल्व होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी कि प्रतिबिंब अगर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बने तो वो देख लेगा। बाकी देखिए, इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, यानी कि कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, प्रकृति बताना है, फोकस दूरी बताना है और क्षमता बतानी है, ये तीनों चीज़ें इसमें बतानी है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बस एक डेटा दिया है। ठीक है, तो जब कभी भी आपका नज़दीक पॉइंट ना दिया हो, नियर पॉइंट ना दिया हो, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग को u की जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर मान के करना होता है। ठीक है, यहाँ पे नया जो है वो यही है। मान लेते हैं कि न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पे अगर बनता है, 40 सेंटीमीटर पे अगर बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसका निवारण हो जाएगा। u और v मिल गया तो आप ये निकालने की कोशिश कीजिए। 1/f इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u। v के जगह पे v का मान और u के जगह पे u का मान रख लिया गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 25 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 200 होगा। 40 से भाग करेंगे 5 बार में और ऊपर गुणा हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस, 25 से भाग करेंगे तो 8 बार में 200 आएगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 8, 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3/200, यानी जो फोकस दूरी मिला, इसी का उल्टा कर देते हैं, फोकस दूरी मिला वो कितना मिला 200/3, और यह रिजल्ट किस में आ रहा है सेंटीमीटर में। ये आपका एक आंसर हो गया। अच्छा, ये पूछा है लेंस की प्रकृति, तो जब प्लस में है तो कौन सा लेंस यूज होगा, लेंस यूज होगा उत्तल लेंस। 2 आंसर हो चुका है। क्या क्या,
फोकस दूरी निकल गया है, प्रकृति निकल गया, और एक चीज़ और बताना है हमको, क्या, क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए पावर इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है 100/f, जबकि f किस में हो, इन सेंटीमीटर, f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो 100 को आप ऐसे लिख लीजिए और f की जगह पे f की ये वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना, 200/3। तो सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, 100 × 3 कितना, 200। दोनों जीरो कट गया, इससे 2 से 3 में भाग कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1.5। यानी उस लेंस में जो पावर यूज होगा वह पावर कितने का होगा, 1.5 डायोप्टर का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। चश्मा पहन के, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की जो क्षमता है, जो लेंस लगा है उसके चश्मे में, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, -2.5D। माइनस का मतलब क्या हो गया, अवतल लेंस यूज किया होगा, और कितनी क्षमता का, तो इतनी क्षमता का। फोकस दूरी नहीं पता है, ठीक है, तो क्षमता से हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। बिना चश्मा के, अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो चश्मा निकाल दे, पहन के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ ले रहा है, लेकिन अगर चश्मा को निकाल दे तो कितनी दूरी तक पढ़ पाएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। अब आइए इसके सलूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षमता को लेकर के P का मान दिया है कितना, -2.0D। तो क्षमता को लेकर फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 100/f, जबकि फोकस दूरी को किस में निकाला जाएगा, सेंटीमीटर में। तो P के जगह पे P का मान रख दीजिए। P के जगह पे P का मान कितना रखा जाएगा, -2.00 का कोई वैल्यू नहीं, कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में। तो यहाँ से ये निकल गया कि जो फोकस दूरी है उस लेंस की वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गई, जो चश्मा लगा है, चश्मे में जो लेंस लगा है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मनुष्य जो है चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ ले रहा है। U का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ F का मान मिल गया, तो आप क्या निकाल लीजिए, V निकाल लीजिए, और जो V मिलेगा वही हमारा आंसर भी बनेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा बिना चश्मा के अगर ये ना रहे, ये जो फोकस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर ये ना रहे तो कितनी दूरी पे पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग को देखिए लेंस के फार्मूले से चलेंगे, क्या मिलेगा, 1/f = 1/v - 1/f। f के जगह पे कितना लिखा जाएगा, -50। v को छोड़ दीजिए और u के जगह पे u की वैल्यू पुट करेंगे। u कितना है, तो u है आपका 25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को जब आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, -1/50 पहले से था, और इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो -1/25 बराबर कितना कि 1/v के। 1/v को ऐसे रहने दीजिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 25, और 50 का जो एलसीएम होता है वो होता है 50। नीचे से भाग ऊपर से गुणा, तो ऊपर क्या मिलेगा, -1 और -2 मिलेगा। 25 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। एलसीएम आपका था 50, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3/50। 1/v का मान, इसी को उल्टा कर देंगे तो v बराबर कितना मिल जाएगा, -50/3 सेंटीमीटर। यानी निष्कर्ष यह निकला कि अगर वह व्यक्ति चश्मा न लगाए तो कितनी दूरी पर रखी हुई पुस्तक को पढ़ सकता है, वस्तु को देख सकता है, तो वह दूरी कितना मिलेगा, -50/3 सेंटीमीटर की दूरी पे। चश्मा लगा के अगर पढ़ता है तो वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आराम से पढ़ सकता है, लेकिन अगर चश्मा निकाल देगा तो कितनी दूरी पे पड़ेगा, तो -50/30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी वस्तु को ही वो पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए, ठीक है सही है, -1.0 डायोप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है। अधिक आयु होने पर, जब उसका एज क्या जा रहा है, बढ़ जा रहा है, उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से, ये तो जो है अलग से +2.0 डायोप्टर क्षमता के चश्मे की आवश्यकता होती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है। तो श्योर है कि जब पहले ये चश्मा यूज कर रहा है कितने डायोप्टर का, -1 डायोप्टर क्षमता का जब चश्मा ये यूज कर रहा है तो सीधी सी बात है उसका जो निवारण है वो हो चुका है, मतलब जो उसकी आंख में प्रॉब्लम था वो सॉल्व है। सॉल्व होने का मतलब क्या है, उसका जो निकट बिंदु है वो फिक्स हो गया है। भाई जब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर रहेगा तभी तो वो वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। ये आंख थोड़ा सा अजीब बन गया है, ठीक है। यानी इसका निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर हो चुका है, तब जाके ये रिजॉल्व हो चुका है। यानी इसकी जो दोष हैं वो दूर किए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। अलग क्या है, उसके बाद कह रहा है अधिक आयु होने पर, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब उसको क्या करना है, कितनी क्षमता का अलग से ये 2.0 डायोप्टर क्षमता के अलग की चश्मे का प्रयोग कर रहा है। मतलब लेंस जो है उस लेंस में ये क्षमता बढ़वा लिया जा रहा है। यानी कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, लेंस जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बना होता है। अब दोनों यहाँ पे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कितनी क्षमता का, +2.0 क्षमता का अलग से लगा रहा है। तो पहले इस क्षमता को आप कन्वर्ट कर लीजिए। P = फार्मूला क्या होता है, 100/F किस में, इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P, और जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। पावर की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना, 2.0, और जब 2.0 सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अब कहा जाए तो 50 सेंटीमीटर होने का मतलब ये कुछ यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर होने का मतलब यह हो गया कि अब हम लिखेंगे क्या, ओवरऑल स्पष्ट करना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा में लिखा जाएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से हट के कितना सेंटीमीटर पे हो जा रहा है, 50 सेंटीमीटर पे हो जा रहा है। इसी वजह से इसको अलग से कितने क्षमता के चश्मे का प्रयोग करना पड़ रहा है, +2.0 डायोप्टर वाली क्षमता का प्रयोग करना पड़ रहा है, उपयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, शुरू में ये -1 डायोप्टर क्षमता का ये चश्मा यूज कर रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ये हो गया, इसका निकट बिंदु कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रहा है फिर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तब उसको सॉल्व करने के लिए अलग से 2.0 डायोप्टर वाली क्षमता का यूज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं। मतलब पावर दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी। और जब फोकस दूरी पता चल गया 50 सेंटीमीटर, अब इसका मतलब क्या हो गया, फोकसित जहाँ पे हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब इसका जो निकट बिंदु जो था वह खिसक के 25 सेंटीमीटर से कितनी सेंटीमीटर पे चला गया, तो 50 सेंटीमीटर पे चला गया। फाइनली हमको आंसर क्या लिखना होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर से हट करके 50 सेंटीमीटर पे हो जाता है। इसी वजह से उसे अलग से 2.0 डायोप्टर क्षमता के लेंस का उपयोग करना पड़ता है।